हेलो टू ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं मई में, सभी बच्चों का ना एक क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं। तो द आंसर इज कि अगर आप लॉ आपने उतने अच्छे से नहीं किया है और आपको ऐसा लग रहा है यार अब ज्यादा दिन तो बाकी नहीं है एग्जाम्स में, मई में आपके एग्जाम्स है, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं 100 दिन है आपके पास, तो क्या 100 डेज सफिशिएंट होते हैं? क्या इसमें आप सीए फाउंडेशन का लॉ का जो पोर्शन है क्या उसे आप कंप्लीट कर सकते हो? द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, बिल्कुल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप कुछ चीजों को फॉलो करो। देखो, आप सभी को पता है लॉ में बहुत बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, राइट? आपको यह भी पता है लॉ से बहुत बच्चों को फोबिया भी है, राइट? और आपको यह भी पता है बहुत सारे बच्चे लॉ को अभी तक, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो लॉ को ना बच्चे रटने लग जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप इसको रट लोगे और आप एग्जाम में स्कोर अच्छा कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर पाओगे अगर आपने रट लिया तो ये तीन चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूं ये प्रॉब्लम्स तुम ना फेस करो, और अगर तुम अभी स्क्रैच से भी स्टार्ट करते हो तो 100 डेज में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो मैं आपको बताती हूं। डोंट यू वरी चाइल्ड। देखो, लॉ के अंदर सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो बड़े बड़े नहीं हैं। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये इतना बड़ा बड़ा नहीं है। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बड़ा है। अगेन एलएलपी एक्ट बहुत छोटा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत छोटा है। मैं आप सभी बच्चों को बताती हूं, आप लोग क्या करो बेटा, एक एक्ट को पहले पढ़ना स्टार्ट करो, और एक एक्ट कोई दूसरे एक्ट से रिलेटेड भी नहीं है। जो तुम्हें सही लग रहा है, जो तुम्हें इजी लग रहा है, पहले उन एक्ट्स को कंप्लीट करो। जैसे स्टार्ट विद लेट्स से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पर जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ रहे हो, अब दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो पेड क्लासेस लेके पढ़ रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट? बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिनसे आप पढ़ सकते हो और अपने पोर्शन को कवर कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो। और जो बच्चे क्लासेस लेके पढ़ रहे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टीचर्स के क्लासेस अवेलेबल है। तो स्टार्ट विद वन एक्ट, उस एक्ट को करो, उस एक्ट के क्वेश्चंस को भी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना है। बच्चे पता है क्या करते हैं, एक्ट बस पढ़कर छोड़ देते हैं, हाँ हो गया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करते। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगी, द राइट अप्रोच टू स्टडी इज, जब आप एक एक्ट को खत्म करो, उसके क्वेश्चंस भी आप साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करो। एंड सबसे बड़ी चीज, जो लॉ में लिखने की प्रॉब्लम आती है, आप मेक श्योर कर लो आपके पास अभी 100 डेज है, 100 दिन में 100 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। दैट मीन्स अगर आप आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर रहे हो, साइमल्टेनियसली रोज एक एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, लिख कर देखो। देखो, बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम अप्रोच होने वाले होते हैं ना, एग्जाम जब आने वाले होते हैं, तब बोलते हैं मैडम राइटिंग सिखा दो, राइटिंग प्रैक्टिस करवा दो, मैडम ये करवा दो। बेटा, इंस्टेंटली कोई भी आदमी कोई भी चीज नहीं सीख सकता। आपको मेहनत शुरुआत से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अरे बहुत टाइम नहीं है, टाइम ऐसे ऐसे चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। रोज एक क्वेश्चन तुम्हें लिखकर देखना है, किसका? लॉ का। और कैसे लिखकर देखना है, आप जो चीज पढ़ रहे हो उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लिखकर देखो, और आप अपने आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करो, जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करते हो ना मैच, तो फिर लॉ में भी ऐसे ही मैच करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको आंसर में कहां क्या ऐड करना चाहिए। और क्या आप आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। आई डोंट नो बच्चों के दिमाग में ये क्या एक सीन चलता है, बुक की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। तुमको बुक की लैंग्वेज याद हो सकती है? तुमको डॉट टू डॉट बुक की लैंग्वेज याद हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो और उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन थोड़े बहुत कीवर्ड्स अपने आंसर में क्या करो, यूज करो। मैंने एक प्रॉपर सीरीज बना रखी है यूट्यूब के ऊपर भी कि आंसर्स को कैसे लिखना है। आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने अराउंड 25 क्वेश्चंस लिखवा कर दिखाए हुए हैं कि अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है। आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा, इसी अल्टीमेट के चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इस तरह से पढ़ें कि लेट्स से, और आप टारगेट बना के पढ़ें। आप टारगेट बना लें कि 100 दिन है, लेट्स से आगे आने वाले 15 डेज में या आगे आने वाले 10 डेज में आप पार्टनरशिप एक्ट करेंगे।
फिर नेक्स्ट 10 डेज में तुम कंपनीज एक्ट करोगे, फिर उसके लेट से 15 दिन के लिए तुम सोगा करोगे, लेट से 5 दिन में तुम एलएलपी करोगे, फिर उसके बाद मान लो तुम 7-8 दिन लगा के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करोगे, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं। आपका सिलेबस आराम से 100 डेज में हो सकता है। 100 डेज इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप अभी स्टार्ट करते हो। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको 1 मंथ लगेगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा टाइम आपका ज्यादा देना आपको पड़ेगा, बट मैं आपको बता रही हूं आप 100 डेज में बहुत ही इजीली अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हो। तो प्लीज अभी से अच्छे से स्टार्ट करो, टारगेट्स सेट कर लो कि नेक्स्ट आने वाले 1 मंथ में कौन कौन से एक्ट करने हैं, और जो एक्ट करते हो उसके क्वेश्चन साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करो, रोज एक क्वेश्चन लिख कर देखो। ये चीज अगर आप फॉलो करते हो तो 100 दिन क्या आपका, मैं बता रही हूं 80 डेज में भी आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करके पढ़ाई करो। बाकी मैं तो हूं ही आपको गाइड करने के लिए, मैं आपको गाइड करते रहूंगी, मोटिवेट करते रहूंगी और बहुत सारे स्टडी टिप्स भी शेयर करते रहूंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए, और अगर कोई डाउट है, किसी चीज पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी आप सभी के डाउट्स एड्रेस करने के लिए, ठीक है। और राइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके मेरे जो आंसर राइटिंग की जो प्लेलिस्ट है वो भी अटैच कर दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया लगे एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। ओके मेरा जी, सी यू फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।